बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत सी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखे, आमीन। तो आज हम बनाने वाले हैं चना कोफ्ता। तो जैसा कि आपको पता है कि लाहौर में ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो मैं भी आपके साथ रेसिपी एक शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनेगी ये रेसिपी। तो उसके लिए हमारे पास है ये मटन कीमा है। हमारे पास इस तरह से ये 700 ग्राम है। ठीक है जी, हमने इसको अच्छे से वॉश करके मशीन में से निकाल लिया। ठीक है, और हमारे पास है एक अदद प्याज बड़े साइज़ की, इस तरह से इसको भी मैंने चॉप कर लिया था। और इसको थोड़ी देर के बाद इसको निचोड़ेंगे तो इसका सारा पानी जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, कीमे के अंदर। साथ साथ मैं आपको चीज़ें मेंशन कर रही हूँ और इसके अंदर ऐड करते हैं। अब हमारे पास है ये देखिए इस तरह से, ये 1 टेबलस्पून है अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसके अंदर 5 अदद हरी मिर्चें, वो मैंने ऐड करके इसको अच्छे से जो है वो इसको ग्राइंड कर लिया। ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास हरा धनिया है, इस तरह से ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मसालों में हमारे पास है 1/2 टीस्पून है लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून है नमक, 1/2 टीस्पून है कुटी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून है हल्दी, 1/2 टीस्पून है काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया भुना हुआ कुटा हुआ, और 1 टीस्पून है ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ। ठीक है जी, ये मसाले भी इसके अंदर जाएंगे सारे। और आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे भुने हुए चनों का पाउडर। ये इसलिए हम इसके अंदर ऐड करते हैं ताकि इसकी जो ये हमारे जो कोफ्ते हैं जो टूट जाते हैं वो टूटेंगे नहीं, और इसकी बाइंडिंग जो है बहुत अच्छे से होगी। ठीक है जी, तो ये है 4 टेबलस्पून, ये 4 टेबलस्पून है। इस तरह से 1 2 3 और ये 4, ये 4 टेबलस्पून है। ठीक है जी, इस तरह से अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और आपके सामने मैं इनके कोफ्ते बनाऊंगी। अच्छा जी, देखिए हमने कीमे के अंदर तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, और आपने मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। ठीक है, और अब हम बनाएंगे इसके कोफ्ते। हम इसके कोफ्ते बनाएंगे, आपने हाथों पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेना है। ठीक है जी, और दरमियाने साइज़ के हम बनाएंगे इसको। इस तरह से आप हल्के हल्के हाथ से दबाएं, इस तरह से इधर इधर इस तरह से, और ये हमारा बहुत अच्छा सा कोफ्ता रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से सब कोफ्ते आपने एक तरह के बनाने हैं, ये नहीं कोई बहुत छोटा है कोई बहुत बड़ा है और कोई किस तरह से, इस तरह फिर खाने में खूबसूरती नहीं रहती। हम सब कोफ्ते एक जैसे ही बनाएंगे, एक ही साइज़ के। ये देखिए इस तरह से। अच्छा देखिए जी, इस तरह से हमने अपने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। अब हम बाकी मसाले की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास है 1 पाव चने थे, मैंने इनको भिगो दिया 3 से 4 घंटे, मीठा सोडा लगाकर थोड़ा सा 1/2 टीस्पून। उसके बाद आपने वो वाला पानी गिरा देना, इसको अच्छे से वॉश करना है, और 1 टीस्पून नमक के साथ हमने इसको बॉयल किया। ठीक है जी, इस तरह से 1 पाव चने, 3 अदद प्याज हैं, इस तरह हमने इनको बारीक काट लिया है। ये हमारे पास है 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 4 टुकड़े जो हैं अदरक के हैं, 4-5 हरी मिर्चें हैं, 12 जवे लहसुन के हैं। इनको हम इकट्ठे से ही ब्लेंड करेंगे थोड़े से पानी के साथ। ठीक है, मसालों में हमारे पास है 1 टीस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून है काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून है नमक, और 1/2 टीस्पून है ये कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1 टीस्पून है ज़ीरा। ठीक है जी,
और 1 कप है हमारे पास दही। इन तमाम मसालों के साथ हमारी ग्रेवी तैयार होगी। तो चलिए फिर रेसिपी ग्रेवी तैयार करते हैं। अच्छा जी, मैं इसको बना रही हूँ घी में, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 कप भर के घी का, ठीक है जी। और अब डालेंगे इसमें प्याज। प्याज़ों को हम बहुत अच्छे से सुनहरा रंग देंगे। इनको आपने डार्क कलर नहीं देना, हल्का सुनहरा रंग देना इनको, ठीक है जी। जैसे ही हमारे प्याज हल्के सुनहरे रंग के होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज हमारे देखें बहुत अच्छे से सुनहरी कलर के हो गए। अब हमने जो टमाटर, अदरक और लहसुन वगैरह का पेस्ट था ना, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ में ही हम अपने मसाले ऐड कर देंगे और उसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। बहुत अच्छे से हम इसको भुनेंगे। ठीक है जी। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। देखिए जी, इसको हमने भून लिया है 5 मिनट तक। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही और अब हम इसकी भुनाई करेंगे दही के साथ। बहुत अच्छे से हमने इसको भूनना है जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। और अभी से मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको दही के साथ भी भून लिया है। और ये देखिए घी जो हमारा था वो सेपरेट हो गया है और मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, ठीक है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कोफ्ते। फिर डालेंगे थोड़ा सा पानी और अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर कोफ्ते। कोफ्ते ऐड करने के बाद आपने कर देना है फ्लेम को स्लो और इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। कोफ्तों को पकते हुए देखिए हो गए हैं 10 मिनट। ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चने। ठीक है जी। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 2 गिलास पानी। फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा हाई। ये देखिए इस तरह माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी रंगत आई है। और ये तकरीबन अब हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। साथ में इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्रीन चिली, हरी मिर्ची। और ये तकरीबन अब 10 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। जैसे इसमें उबाल आएगा मैं इसको कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे। जो हमारे कोफ्तों का थोड़ा सा कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छा सा हमारा जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाएगी। देखिए जी, ये चने और कोफ्ते को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हमने इसको पकाया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम हम कर देंगे ऑफ इस तरह से। और ये देखिए कितने मज़ेदार हमारे चना कोफ्ता रेडी है। इसके अंदर आप ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ठीक है। ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार हमारे जो चना कोफ्ता रेडी है। हमारे बहुत मज़ेदार चना कोफ्ता रेडी है। ये बहुत टेस्टी बने हैं। आप लोग भी घर पे बनाएं और बहुत मज़ेदार बने हैं। ट्राई करें, ज़रूर इसको ट्राई करना है आपने। और मुझे अपने दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।